बारिश जब आता है इतनी पानी लग जाती है कि लगता ही नहीं कि देवरिया शहर है, ये देहात जैसे लगता है। मानो तो लगता है कि नदी है। हम लोग खुद बाहर निकलने से भी कतराते हैं कि चारों ओर डूबा हुआ है पानी। कितने दिन बाद सफाई कर्मी जाते हैं, महीनों महीनों हो जाता है, 2-2 महीना हो जाता है, हमारे सड़क पे तो कभी आते ही नहीं है सफाई कर्मी। सब लोग वादे तो करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं हो पाते हैं और अपने हिसाब से आप लोग वो लोग काम कर पाते हैं। मैदान है, उसमें कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इतना अंबार लगा हुआ है कि मैंने, और गाड़ी जो आती है उनकी मनमाने ढंग से आती है, कभी आती है कभी नहीं आती है, कभी आती है। स्वागत है आपका देवरिया जागरण में। मैं राहुल सत्संगी आया हूँ रविंद्र किशोर साई स्टेडियम के बाहर। यहाँ लोगों से जानने की किन मुद्दों पर इस बार आप चुनाव देंगे वो और क्या इनकी समस्या रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? हमारा रवि कुमार नाम है। तो इस बार आप किन मुद्दों पे अपना वोट देंगे? वोट पहले तो ये चल रहा है कि जैसे सफाई हो हर जगह, गली मोहल्ले हैं और सड़कें ठीक ठाक हो। नाली की व्यवस्था पहले प्राथमिकता पर है, क्योंकि जब बारिश जब आता है इतनी पानी लग जाती है कि लगता ही नहीं कि देवरिया शहर है, ये देहात जैसे लगता है। मानो तो लगता है कि नदी है। हम लोग खुद बाहर निकलने से भी कतराते हैं कि चारों ओर डूबा हुआ है पानी से। पहली है नाली का वो जो है सफाई हो और कहीं अन्यत्र जगह जा करके नाले में या बड़े नाले में या नदियों में गिराया जाए उसको, ये है। और दूसरा चीज़ विकास का है, मुद्दा है कि डेवलप करे। जैसे मान लीजिए गोरखपुर है, बड़े बड़े शहरें जो है विकास की ओर अक्सर बढ़ते जा रहे हैं। उसी कैटेगरी में अब थोड़ा तो ये भी ध्यान दिया जाए। सभी प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि इसको भी ध्यान दिया जाए, विकास में एक नंबर आ जाए देवरिया। कभी ये भी मंडल का रूप पकड़े कि मंडल ये भी बन जाए। तो इस बार जो हमारी नगरपालिका जो है वो आप उस पर क्या देखते हैं कि कैसा इस समय चल रहा है? नगर पालिका में ही ये सब लोग अपना अपना दावे ठोक रहे हैं कि हमें वो दो दीजिए वोट और मैं विकास कराऊंगा, ये कराऊंगा। तो ये जनता के मन में तो खुद अच्छी तरह भली भात जानकारी है कि हमको किसको क्या करना है। और सब लोग वादे तो करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं हो पाते हैं और अपने हिसाब से आप लोग वो लोग काम कर पाते हैं। लेकिन इस बार जनता बहुत होशियार हो चुकी है और उसके हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुन रही है, या जो भी है पदाधिकारी उसको चुन रही है कि हमारे लिए विकास ये काम कर सकता है। लेकिन ये जाहिर नहीं होता है कि किसको क्या करें, हैं। इसलिए हम निवेदन है कि जितने प्रतिनिधि या पदाधिकारी लड़ रहे हैं चुनाव, वो अपने अग्रसर वास्तविकता में आवें और जनता के भरोसा को अच्छी तरह से पहचानें और रखें कि हमको जनता भरोसा करे और विकास में सहयोग की भावना रहे एक दूसरे को आपस में। तो आप व्यक्ति विशेष पे वोट करेंगे या पार्टी विशेष पे? नहीं, हम पहले तो है व्यक्ति विशेष तो है, ये है पार्टी पर हमारा कोई चीज़ फोकस नहीं है। व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और त्यागी होना चाहिए कि जैसे अपना सब कुछ त्याग करके कहीं अपना विकास में योगदान करे। यही आजकल देखा जा रहा है, जनता भी यही चाह रही है, पहले अपना त्याग करें और कितना उनका परफॉर्मेंस है विकास के लिए या जनता के लिए, वो कैसे हो सकते हैं अग्रसर, इस पर हमारा ध्यान है। धन्यवाद। आपका नाम क्या सर? धनंजय उपाध्याय। तो आप इस बार किन मुद्दों पे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? मेन तो शहर का विकास हो, पानी की समस्या दूर हो। जो भी प्रतिनिधि चुन के आता है, चुन जाने के बाद वो यह नहीं देखता है कि हमारे मोहल्ले में जिस वार्ड से हम विजयी हुए हैं वो सड़क पे कितने दिन बाद सफाई कर्मी जाते हैं, महीनों महीनों हो जाता है, 2-2 महीना हो जाता है, हमारे सड़क पे तो कभी आते ही नहीं है सफाई कर्मी। ये स्थिति बनी है। और हमारे घर के बगल में जो पार्क है, जो खाली मैदान है, उसमें कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इतना अंबार लगा हुआ है कि मैंने, और गाड़ी जो आती है उनकी मनमाने ढंग से आती है, कभी आती है कभी नहीं आती है, कभी आती है। इसलिए नहीं आने का कारण की वजह से सब लोग खाली मैदान में कचरा फेंकते हैं। ये है स्थिति। और मेन शहर का विकास हो, पानी की समस्या दूर हो, ये लोकल मुद्दा है। इसलिए पार्टी का कोई महत्व नहीं, व्यक्ति विशेष का महत्व है। जी बिल्कुल। यदि राष्ट्रीय स्तर का या प्रांतीय स्तर का होता तो वहाँ पार्टी की बात आती, रोजगार की बात आती। यहाँ भी रोजगार की बात है लेकिन मेन यहाँ विकास, जल निकासी और साफ सफाई, यह सबसे बड़ा मुद्दा। और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दिया जाए, यही सबसे अहम मुद्दा है। चूँकि हम सीनियर सिटीजन जो है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी है साफ़ सफाई। और ये कि साफ़ सफाई नहीं रहेगा तो वो तमाम तरह के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। एक तो यहाँ हॉस्पिटल में कोई सुनने वाला है, लोग जाएं, मेडिकल कॉलेज नाम का खुला है,
यहाँ जाइए तो कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, कोई जांच के लिए इको मशीन नहीं है, हार्ट का पेशेंट चला जाए तो यहाँ बहुत समस्याएं हैं। इसका तो ध्यान देना सबसे प्रमुख बात है। इसके अलावा और तो कोई बात नहीं है। यहाँ व्यक्ति विशेष को ही देख करके कौन कितना कर्मठ है, बिल्कुल उसी को हम मतदान देंगे। बिल्कुल जात का कोई महत्व नहीं है, कोई किसी भी जात का हो, किसी भी संप्रदाय का, उससे कोई मुझे लेना देना, किसी भी पार्टी का हो। वह कितना कर्मठ है, कितना सजग रहता है अपने कर्म के प्रति, यही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। धन्यवाद सर।